सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, आ गए हम लोग अपने नए लेक्चर में। और अब तक हमने सक्सेसफुली रे ऑप्टिक्स तक क्लास 12th का आपका CUET का सिलेबस ख़त्म कर लिया है। और अब हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं आपका न्यू चैप्टर, डेट इज़ वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग बात करेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल के बारे में, हम लोग स्टार्ट करेंगे वहीं से टॉपिक। और अगर में आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, कोई झिझकने की बात नहीं है। और पिछले चैप्टर्स में भी अगर कोई दिक्कत है तो उसमें भी आप पूछ सकते हो। और CUET से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आपका ये बड़ा भाई, छोटा नहीं बड़ा भाई आपका खड़ा है। जब मन चाहे तब आप पूछ सकते हो। डाउट कमेंट्स खुले हुए हैं, मैं हमेशा रिप्लाई भी करता हूँ कि कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, आप जाके देख सकते हो। CUET से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में बेझिझक पूछ सकते हैं मुझसे। और कोई प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। चैनल के पेज पे आपको मिल जाएगा, जाएंगे आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में तो वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम का पेज भी मिल जाएगा, वहाँ फॉलो कर लीजिएगा। और कोई समस्या डाउट हो तो पूछ सकते हो भाई, कोई दिक्कत इस बात तो है नहीं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय फ्रेंड्स एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द फिजिक्स गेम, जहाँ हम फिजिक्स पढ़ते हैं थोड़ा स्वैग के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज हाइजेंस प्रिंसिपल? हाइजेंस प्रिंसिपल को आने से पहले पहले हम लोग वेव ऑप्टिक्स को जानते हैं। वेव ऑप्टिक्स हमारे पास सर जी होता क्या है, ये वेव ऑप्टिक्स ये क्या बला है। अब तक तो हमने रे के बारे में पढ़ा था, वेव क्या होती है। तो देखिए आइंस्टीन के हिसाब से हमारे पास रे जो होता है दो तरीके के होते हैं। एक पार्टिकल नेचर को, लाइट जो होती है हमारे पास पार्टिकल नेचर को फॉलो करती है, एक हमारे पास वेव नेचर को फॉलो करती है। तो हम वेव नेचर के बारे में बेसिकली अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में वेव के बारे में, वेव रे जो होती है, वेव वाली रे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डिस्क्राइब द कनेक्शन बिटवीन द वेव्स एंड रेज ऑफ लाइट। वही बोला ना, वेव्स एंड रेज ऑफ लाइट। लाइट के वेव्स और रेज के बारे में हम लोग इसमें क्या करते हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेव्स एंड रेज ऑफ लाइट। ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है सर, समझ में आ गया, आपकी तरफ से मैं ही बोल रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट के हिसाब से लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तरीके की एनर्जी है वेव थ्योरी ऑफ लाइट के हिसाब से। जहाँ पे जो बताता है कि जो हमारे पास विच ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में हमारे पास किसी भी मीडियम ट्रैवल करती है, सॉरी, ठीक है। व्हाट इज वेव फ्रंट? The locus of all those points which are vibrating in the same phase at any instant is called wavefront. What is locus? अब सबके सवाल में मन में मैथ्स में आपने लोकस पढ़ा हुआ, लेकिन यहाँ पे वहाँ से मतलब नहीं है, उससे मतलब रिलेटेड कह सकते हो, लेकिन सेम टू सेम वो वाला मतलब लोकस का यहाँ है नहीं। यहाँ लोकस का मतलब है कि ऐसा एक पॉइंट जहाँ पे कुछ चीज़ें हो रही हों, कुछ चीज़ें इकट्ठी हों। द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, मतलब कि सारे जो पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स का जो सेम फेज में, जो कि वाइब्रेट करते हैं सेम फेज में किसी भी इंस्टेंट पे, उसको हम लोग कहते हैं वेव फ्रंट। मतलब क्या होता है हमारे पास वेव फ्रंट, कि जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास किसी सेम फेज अपने, मतलब सबका जिनका फेज सेम होता है, किसी पार्टिकल्स ले लिया हमने, उनका फेस हमारे पास सेम रहता है, वो वाइब्रेट करते हैं किसी एक पॉइंट पे, लोकस लोकस मतलब एक पॉइंट जो इकट्ठा पॉइंट है जहाँ पे पार्टिकल्स हमारे पास इकट्ठा हैं, उस पॉइंट पे जो वो वाइब्रेट करते हैं सेम फेज में किसी भी टाइम इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? समझ में आ गई सर। दट्स वेव फ्रंट इज अ सरफेस हैविंग सेम फेज ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स एट एन इंस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑन इट। वही चीज़ मैंने जो बताया कि वेव फ्रंट हमारे पास एक ऐसा सरफेस होता है जहां पर कि वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स किसी भी टाइम पर वाइब्रेट, जो हमारे पास वाइब्रेटिंग पार्टिकल किसी भी टाइम पर वाइब्रेट करते हैं, उसी को हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। इतनी बात हो सकता है आपके दिमाग में चली गई होगी अच्छे से, शाहरुख खान के स्टाइल ठीक। फेज स्पीड क्या होता है सर? फेज स्पीड, अब स्पीड क्या होता है, फेज की स्पीड, वर्ड से आपको मालूम चल रहा है, फेज की स्पीड। फेज स्पीड इज द स्पीड विथ विच वेव फ्रंट मूव्स एंड इट इज इक्वल टू द वेव स्पीड, जिससे कि हमारे पास वेव फ्रंट मूव करता है। वेव फ्रंट हमने बता दिया क्या होता है, एक बार और दोहरा दो भाई, क्या होता है वेव फ्रंट? वेव फ्रंट क्या होता है? लोकस ऑफ ऑल दोस पार्टिकल्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट एन इंस्टेंट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। मतलब किसी भी इंस्टेंट पे हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो वाइब्रेट करते हैं किसी अपने सेम फेज में, उसी को हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और फेज स्पीड क्या होता है, अच्छे से बताऊंगा, ध्यान से सुनो, एकदम दिमाग लगा के।
फेज स्पीड इज स्पीड विथ विच वेव फ्रंट मूव, जिससे कि हमारा वेव फ्रंट मूव करता है उसको हम लोग कहते हैं फेज स्पीड। ये वेव फ्रंट है, ये मूव कर रहा है, इसे डांस कर रहा है, तो ये डांस कर रहा है, ये वेव फ्रंट किस स्पीड से डांस कर रहा है, मूव कर रहा है, इसे डांस नहीं करता रियल में मूव ही करता है, किस स्पीड से मूव कर रहा है मियाँ, तो उसी को हम लोग कहते हैं फेज स्पीड। और ये हमारे पास किसके इक्वल रहता है, वेव स्पीड के, इट इज इक्वल टू वेव स्पीड, वेव स्पीड के बराबर होता है फेज स्पीड। ओके, द शेप ऑफ वेव फ्रंट्स ड्यू टू, अब शेप जो होता है वेव फ्रंट का वो किससे किससे डिसाइड होता है, पॉइंट सोर्स इज स्फेरिकल, एक सेकेंड, हाँ, तो शेप ऑफ वेव फ्रंट पॉइंट सोर्स इस, जो पॉइंट सोर्स से अगर होता है तो वो स्फेरिकल में निकलता है, मतलब किसी पॉइंट सोर्स से अगर ये वेव फ्रंट इस टाइप से निकलते जा रहा है तो वो किस फॉर्म, स्फेरिकल फॉर्म में हमारे पास बनता है, ठीक है, स्फेरिकल फॉर्म में। और अगर भाई लाइन सोर्स होता है तो सिलेंड्रिकल बनता है, मतलब लाइन सोर्स इन सेंस अगर इस तरह से हमारे पास निकल रहा है तो वो सिलेंडर बन जाता है, इसको ऐसे करोगे, इस ऐसे करोगे तो इस सिलेंडर फॉर्म में बन गया मियाँ, ठीक है। तो और इसके बाद तीसरा क्या है, सोर्स एट इन्फिनिटी इज अ प्लेन, मतलब अगर इन्फिनिटी से आ रहा है बच्चे तो वो इन्फिनिटी से अगर आएगा तो प्लेन में बनेगा, मतलब इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर से अगर मैं आ रहा है, बहुत दूर से आया है, तो उस केस पे ये प्लेन के फॉर्म में फॉर्म करेगा। जो वेव फ्रंट है अगर वो दूर से ट्रैवल हो रहा है, दूर से ट्रैवल हो रहा है, दूर से ट्रैवल हो रहा है, कितनी बार बोलोगे यार, ठीक है, एक ही बार बोलता हूँ, दूर से ट्रैवल हो रहा है अगर मैं इन्फिनिटी से, तो मतलब वो प्लेन के फॉर्म में होगा। पॉइंट सोर्स से आएगा स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा, लाइन सोर्स से आएगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनाएगा, और अगर मैं इन्फिनिटी से आएगा तो प्लेन वेव फ्रंट बनाएगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, इतनी बात होप सो आपको समझ में आएगी, थोड़ा वेट कीजिएगा ड्रिंक्स ब्रेक खत्म होते हुए, ठीक, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट है हमारे पास। अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, द लाइन, ये कहाँ से आ गया मियाँ, अरे मर्दवा लोग, ये सब कहाँ से आप लोग आ जाते हो यार। द लाइन परपेंडिकुलर टू अ वेव फ्रंट इज कॉल्ड रे, अब जो लाइन परपेंडिकुलर होती है वेव फ्रंट के वो क्या होती है, उसको हम लोग रे कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रे। मान लीजिए ये आपका वेव फ्रंट है, ये हमारे पास हथवा है, ये हाथ है, ये मान लीजिए वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट में जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगी, ये लाइन परपेंडिकुलरली जो जा रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे, रे कहेंगे, ठीक है। लाइन परपेंडिकुलर टू अ वेव फ्रंट इज कॉल्ड रे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रे कहते हैं। द डायरेक्शन ऑफ रे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, रे की जो डायरेक्शन परपेंडिकुलर जा रही है तो भैया रे की डायरेक्शन भी वेव फ्रंट वो परपेंडिकुलर ही होगी ना, क्या यार बकवासी करता है, जबकि पागल पागल ये सब होते हैं। अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ठीक है। अब हाइजेंस प्रिंसिपल कहता है, हाइजेंस प्रिंसिपल, ये देखो भाई साहब, ये जो हाइजेंस साहब है इनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको ग्रेजुएशन में भी दिमाग ख़राब करेंगे। जब CUT के बाद अगर आप MSc फिजिक्स करते हो या मेजर में आपका फिजिक्स या माइनर में फिजिक्स आपका रहता है, तो उस केस में आपको हाइजेंस का सामना करना पड़ेगा। वेव ऑप्टिक्स में आपके एक सेमेस्टर में पूरी पूरी किताब दी जाएगी आपको, अभी ये कुछ नहीं, एक चैप्टर है ना, ग्रेजुएशन में जाओगे तो आपको पूरी पूरी किताब मिलेगी, समझ रहे हो, पूरी की पूरी किताब आपको मिल जाएगी, एक सेमेस्टर में पूरा वेव ही पढ़ना पड़ेगा आपको बहुत डिटेल में। वहाँ हाइजेंस ने और भी चीज़ों को बताया हुआ है जिसको पढ़ने के बाद दिमाग आपका चकराएगा, लेकिन यहाँ मैं चकराने नहीं दूंगा, यहाँ मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बकवास करते हैं सर आप, बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ क्या आप लोगों को, बताना कमेंट में कैसा बकवास कर रहा हूँ, ज़्यादा कर रहा हूँ तो अगली बार से नहीं करूँगा, ठीक है। हाइजेंस प्रिंसिपल इज एसेंशियली अ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, एक तरह से ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ही है वो, विच गिव्स द शेप ऑफ वेव फ्रंट एट एनी टाइम, जो है हमारे पास शेप देता है वेव फ्रंट का किसी भी टाइम पे, ठीक है। अलाउज अस टू डिटरमाइन द शेप ऑफ द वेव फ्रंट एट अ लेटर टाइम, जो कि हमारे पास क्या भी कंस्ट्रक्शन था, एक तरह से प्रिंसिपल एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन था जिससे हमारे पास वेव फ्रंट का शेप मालूम चलता है किसी भी टाइम पे, जो कि हमें अलाउ करता है शेप ऑफ वेव फ्रंट इन लेटर टाइम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल के हिसाब से ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए चीज़ें। एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक अ लाइट सोर्स, मतलब कि एनिमेट सेकेंडरी वेवलेट्स, हर एक पॉइंट जो होता है वेव फ्रंट में हमारे पास वो बिहेव करता है एज अ लाइट सोर्स, लाइक अ लाइट सोर्स, हर एक पॉइंट जो होता है वेव फ्रंट में वो लाइट सोर्स की तरह बिहेव करता है। हर एक पॉइंटवा होता है वेव फ्रंटवा में जो कि लाइट सोर्स की तरह आपके बिहेव करता है, याद रखो, और इमिट करता है एक सेकेंडरी वेवलेट्स को, ठीक।
The secondary wavelets spread in all direction in vacuum in space with the velocity of light. secondary wavelets हमारे पास अलग अलग डायरेक्शंस में फैलती जाती हैं with the velocity of light, लाइट की वेलोसिटी के साथ. द एनवेलप ऑफ वेव फ्रंट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, एनवेलप ऑफ वेव फ्रंट जो होता है सेकेंडरी वेवलेट्स का, आफ्टर गिवन कुछ टाइम के बाद अलॉन्ग फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव्स द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट. अच्छा, पहले क्या हुआ कि आपका ये क्या हुआ, एक पॉइंट हुआ, यहाँ से मान लीजिए वेव फ्रंट निकलना स्टार्ट हुई. अब इस वेव फ्रंट से सेकेंडरी वेवलेट्स मान लो निकलना स्टार्ट हुई. इस तरह से मान ली सपोज की सेकेंडरी वेव फ्रंट निकलना स्टार्ट वेवलेट से स्टार्ट हुई. अब इस सेकेंडरी वेवलेट से हमारे पास ये आगे जाती रहती है, कुछ समय बाद और ज़्यादा हमारे पास एक नई डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, गिव्स अ न्यू डायरेक्शन वेव फ्रंट. फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते करते एक नए डायरेक्शन में अलग तरीके से हमारे पास वेव फ्रंट मान लीजिए ये निकलते जा रहा है. ठीक है, ऐसे करते करते आपका ये चलते जाता है, आगे मूव करते जाएगा. The laws of reflection and refraction can be verified using Huygens wave theory. Laws of reflection और refraction भी हम लोग Huygens wave theory से वेरीफाई कर सकते हैं. अब आगे क्या देखते हैं सर, ये क्या आ गया मास्टर. अब बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे एज फ्रीक्वेंसी न्यू, ये हमारे पास क्या है, न्यू नहीं है, वी है न्यू, ये वाला न्यू. एज फ्रीक्वेंसी न्यू इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है. देयरफॉर न्यू जो होता है हमारे पास, न्यू ये वाला इज इक्वल टू 1/t. क्या ये करके रखा है भाई, न्यू इज इक्वल टू 1/t यहाँ पे हो जाएगा. ठीक है, रिमेन्स द सेम एज लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास बेसिकली सेम होता है, यही कहना चाह रहा है. Huygens wave theory सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन. Huygens वेव थ्योरी से हमारे पास फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन. आपके सिलेबस में सिर्फ आपका इंटरफेरेंस वाला पार्ट है. आई थिंक डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन आपके सिलेबस में नहीं है. इंटरफेरेंस है आपके सिलेबस में और आई थिंक डिफ्रैक्शन वाला पार्ट और पोलराइजेशन वाला पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है, तो हाइजेंस ने हमारे पास तीनों का एक्सप्लेन किया, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ इंटरफेरेंस के बारे में. डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे. वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. वेवलेंथ हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू के. एक सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑफ द मीडियम. ठीक है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में म्यू. ये हमारे पास लैम्डा इन एयर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग, और ये म्यू से डिवाइड कर देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू लैम्डा इन एयर अपॉन लैम्डा ऑफ मीडियम, ये लैम्डा ऑफ मीडियम इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ एयर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जो भी होता है. ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ प्रिज्म, लेंस एंड स्फेरिकल मिरर टुवर्ड्स प्लेन वेव फ्रंट. प्लेन वेव फ्रंट के केस में हमारे पास, प्रिज्म के केस में कैसा बन के आ जाएगा वेव फ्रंट, और स्फेरिकल लेंस के केस में और स्फेरिकल मिरर के केस में हम लोग तीनों केसेस को देखेंगे. सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, बिहेवियर ऑफ अ प्रिज्म, इमर्जिंग वेव फ्रंट विल बी टिल्टेड. एक सेकेंड, आगे तो जगह नहीं है, इसमें हमें थोड़ा सा ये करने रुक चाहिए. एक सेकेंड, तो पहला हम लोग का पार्ट आता है बिहेवियर ऑफ अ प्रिज्म. प्रिज्म के केस में क्या होता है, इमर्जिंग वेव फ्रंट विल बी टिल्टेड. इमर्जिंग वेव फ्रंट हमारे पास क्या रहेगा, टिल्टेड रहेगा. ठीक, कि सपोज कीजिए हमारे पास ये प्रिज्म है, अब इस प्रिज्म पे हमारे पास ये प्लेन वेव हमारे पास पड़ रही है, इंसिडेंट प्लेन वेव. इस तरह से ये जा रही है. अब जैसे ही ये इस पर टकराएगी, हमारे पास ये प्रिज्म है, ये हमारे पास क्या है, प्रिज्म है. इस प्रिज्म पर टकराएगी तो ये हल्के टिल्ट हो जाएगी, टिल्टेड फॉर्म में इस तरह से हो जाएगी. इस तरह से ये टिल्टेड फॉर्म में हो जाएगी टकराने के बाद. इमर्जिंग, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इमर्जिंग वेव फ्रंट.
सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास क्या केस है, दूसरा केस है बिहेवियर ऑफ लेंस। अब लेंस के केस में क्या होगा, एक सेकंड रुकिए, स्टार्ट हो गया ना, यस। ठीक, बिहेवियर ऑफ लेंस। लेंस के केस में जो हमारे पास इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट इस तरह से जाएगी, ये हमारे पास लेंस है, मान लीजिए ये हमारे पास लेंसवा है, हमारा लेंसवा भाई है। तो यहाँ से हमारे पास जब निकलेगा वेव तो इस तरह से स्फेरिकल शेप में निकलेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट हमारे पास यहाँ निकल के आएगा इस तरह से। ये पॉइंट एफ जो है सेंटर है इसका, इमर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेगा यहाँ से। बिहेवियर ऑफ लेंस, लेंस के केस में हमारे पास निकलता है जब वेव फ्रंट तो स्फेरिकल फॉर्म में बन के वो आता है। ठीक, फिर नेक्स्ट केस है हमारे पास बिहेवियर ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब हमारे पास तीसरा केस क्या है, स्फेरिकल मिरर के केस में क्या होगा, स्फेरिकल मिरर। एक सेकंड जरा रुकिएगा तो। स्फेरिकल मिरर के केस में हमारे पास क्या होगा, इस केस में हमारे पास ये मान लीजिए हमारे पास स्फेरिकल मिरर है, ये हमारे पास वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, प्लेन वेव, सॉरी प्लेन वेव है। तो ये स्फेरिकल मिरर पे हमारे पास पहुंचेगा तो इस केस में भी हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट ही निकलेगा। स्फेरिकल मिरर के केस में भी हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट ही बन के आएगा। स्फेरिकल मिरर के केस में हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट ही बन के आएगा। अरे यार ये क्या हो रहा है, इस तरह से ये स्फेरिकल वेव फ्रंट ये टकरा गया है, इसे टकरा के आया है ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये एफ जो है सेंटर है हमारे पास। तो कौन सा स्फेरिकल वेव फ्रंट ही बन के आ जाएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। इतनी बात है, उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी इतनी बातें, ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस वेव थ्योरी। तो हमारे पास क्या है कि इसको अगर हम लोग बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास ये फॉलो करता है, इतनी बात याद रखिए कि इसमें भी क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हमारे पास ये फॉलो करता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हाइजेंस वेव थ्योरी। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है हमारे पास फॉलो करता है कौन, वेव्स, ठीक है, वेव्स हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हैं। और दूसरा क्या होता है, फॉलोज। दूसरा लॉ हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो होती है सब हमारे पास सेम प्लेन में लाई करती है, जो आपको पता है। बेसिकली सेकंड लॉ भी हमारे पास ये फॉलो करता है। ये याद रखिए कि जो हमारे पास वेव्स होती हैं वो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को फॉलो करती हैं, सेकंड लॉ फॉलोज, ठीक। इतनी बातें आपको हो सकता है समझ में आ गई होंगी। और इसी तरह से हमारे पास ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को भी फॉलो करती हैं हमारे पास। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ वगैरह हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। बाकी आपका इंटरफेरेंस वाला टॉपिक भी अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। 2-3 ज़्यादा लगेगा मेरे ख्याल से, इसके बाद 2 लेक्चर्स और लगेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। 2 लेक्चर से एक ही लेक्चर हो सकता है अगला वाला ही लगे, खत्म हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा ये चैप्टर आपका वेव ऑप्टिक्स है नहीं, क्योंकि आपका पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस वो वाला पार्ट तो है ही नहीं आपके सिलेबस में।
तो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और CUET से रिलेटेड अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।